भाई नमस्कार, कैसे हो आप लोग सभी। आज हम 7018 का इलेक्ट्रोड के बारे में पूरा जानकारी अच्छे से देने वाले हैं। जो भी भाई हमारा पाइपलाइन का जॉब करता है, जब मोटा थिकनेस में जो प्लेट वेल्डिंग करता है या स्ट्रक्चर वेल्डिंग करता है, ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है या हमारा जो छोटे भाई हैं, जो बड़े भाई हैं वेल्डिंग का काम सीख रहे हैं। ये वीडियो हमारा उन दोस्तों के लिए होने वाला। पूरा वीडियो को ध्यान से देखें तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो 7018 का मतलब क्या होता है, करंट कितना रखना है, साइज के हिसाब से लंबाई कितना होता है, और 7018 से वेल्डिंग करने के फ़ायदे क्या क्या हैं, और ज़रूरी सावधानियां क्या रखनी है आपने, मैं पूरा भी वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7018 का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ। 70, 1 और 8, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों। और 70 का मतलब होता है 70,000 PSI हमारा। इसमें आपको PSI का मतलब है कि ये कितना वेट सह सकता है, कितना मतलब इसका खिंचाव रहता है इलेक्ट्रोड का। फिर उसके बाद जाके एक हिस्से में टूट जाता है। जैसे 1 इंच में आपने वेल्डिंग किया तो उसका कम से कम वेट सह सकता है 15 से 20 टन तक। मैं एक एस्टिमेट बता रहा हूँ दोस्तों। अगर अच्छे से आप वेल्डिंग कर रहे हैं, सही तरीके से वेल्डिंग कर रहे हैं, पूरा नियमों का पालन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड के बारे में जो जो लिखा होता है उसके पैकेट के ऊपर ही लिखा होता है किस तरह से आपको यूज़ इसको अच्छे से करना होता है, तब आपका जो इलेक्ट्रोड है बहुत ही आसानी से सही तरीके से अगर चलाओगे तो आपका इसी 15 से 20 टन तक आपका वेट सह सकता है दोस्तों, 1 इंची में सही तरीके से अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो। उसके बाद दोस्तों आ जाता है एक में आपको सभी पोजीशन, मतलब जिस इलेक्ट्रोड में एक लिखा होता है तो उसमें मतलब आप सभी पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हैं। जैसे 1 से लेके 1G से लेके 60G पोजीशन, 6 पोजीशन होता है हमारा अलग अलग। उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, आप अगर बोलोगे तो कमेंट जरूर करना इसके लिए भी। और 8 का मतलब लो हाइड्रोजन, इसमें नमी बहुत ही जल्दी आ जाता है दोस्तों इस इलेक्ट्रोड में। इसलिए हमारे को बचाने के लिए मदर ओवन और पोर्टेबल ओवन रखना पड़ता है। बार बार हमारे पास QC वाले इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें नमी बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए हमारे को जो है मदर ओवन में कम से कम 300 डिग्री टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए रखना होता है। उसके बाद 150 पे उसको ला के फिर हमारे को पोर्टेबल ओवन में रखना है। और पोर्टेबल का जो टेम्परेचर रहता है हमेशा 150 मतलब 150 रहता है। उसके बाद इलेक्ट्रोड का जो साइज के हिसाब से कितना करंट रहता है मैं अभी बताता हूँ आपको। 2.5 का जो रहता है 70 से 100 तक रहता है दोस्तों। वो थिकनेस और पाइप के हिसाब से रहता है दोस्तों, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, पर 70 से लेके 100 के बीच आपका चलेगा। इसी तरह से 3.15 का 90 से लेके 140, और 4 mm का रहता है दोस्तों 120 से 190, और 5 mm का 170 से लेके 250 तक आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही कम यूज़ होने वाला हमारा 5 mm का इलेक्ट्रोड है। 4 mm का मोटा थिकनेस वाला पाइप में जो ज़्यादातर यूज़ हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है अभी, क्योंकि हमारे को मूविंग। और एक बात और है दोस्तों, इन सब इलेक्ट्रोड का मूविंग कितना करना है आपको। जैसे 2.5 का इलेक्ट्रोड है हमारे पास, उसमें मूविंग कितना चलाना है आपको, मूव कितना कर सकते हो। जो क्वालिटी वाला है, जो कभी बहुत ही मतलब ज़्यादातर पूछे जाने वाला सवाल रहता है हमारा जब भी हम लोग टेस्ट मारते हैं, तो उसमें हमारे को पूछा जाता है 2.5 का इलेक्ट्रोड का या 315 का इलेक्ट्रोड का हमारे को मूविंग कितना करना है। कोई भी इलेक्ट्रोड है दोस्तों, उसका मूविंग होता है 2.5 गुना। जैसे आप 2.5 गुना मान लो कि आप 2.5 का इलेक्ट्रोड है तो आपको उसको मूविंग कितना करना है, कम से कम 2.5 गुना आपको गुना कर देना। 2.5 का गुना जितना भी होगा 7, 8, 9, 10, उसका मतलब 315 का, जैसे 315 3.15 का इलेक्ट्रोड का है मूविंग। जैसे 4 mm का है दोस्तों, मैं सीधा सिंपल तरीके से बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 2.5 गुना कितना हो गया 4 mm का, 4 4 8, और 10 मतलब 10 mm तक उसको मूविंग कर सकते हो आप। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 भी कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, पर ज़्यादा आपको होगा कि उसी वाला भी आपको अच्छे से बोलेगा, फिर दोबारा आपको उसी बात के लिए सुनना पड़ेगा। तो ये हमेशा दोस्तों DC में चलता है, DC प्लस में चलता है दोस्तों। तो आपको मतलब ये जब भी आपका जो होल्डर है इसमें प्लस में रहना चाहिए, आपका जो मेन होल्डर है वो प्लस में, और अर्थिंग आपका हमेशा माइनस में रहना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोड का साइज के हिसाब से उनका लेंथ कितना होता है दोस्तों, लंबाई। जो हमारा 2.5 का इलेक्ट्रोड है उसका लेंथ रहता है 300 से लेके साढ़े 300 mm तक जो लेंथ रहता है। उसके बाद 315 का 350 से 450, 4 mm का 450 से, जो 4 mm का इलेक्ट्रोड है 350 से 450 होता है, और 5 mm का 450 दोस्तों।
ये बहुत ही आसान सा होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ 7018 से वेल्डिंग करने के फ़ायदे क्या क्या हैं दोस्तों। इसमें सबसे बड़ा बात है यही है कि आपका 7018 का इलेक्ट्रोड है, इंडिया में लगभग सभी बड़ा बड़ा पाइपलाइन और मोटा थिकनेस में है जो स्ट्रक्चर हैवी स्ट्रक्चर के लिए है वो इलेक्ट्रोड यूज़ करता है। इसमें जल्दी से कोई भी जल्दी से जल्दी मतलब वेल्डिंग इसका प्रॉब्लम नहीं आता है अगर सही तरीके से आप यूज़ करें। इसमें पाइपलाइन में बहुत जगह आपका मतलब काम चलता है इसी इलेक्ट्रोड से। बाकी इसमें सावधानियाँ क्या रखनी है, इसको हमेशा सूखा रखें। पीपीज हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। सेफ्टी के बारे में मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ दोस्तों। और करंट बिल्कुल मतलब आप जब भी वेल्डिंग करेंगे तो करंट आपका ज़्यादा अप डाउन नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का चलेगा 2 4 10 mm तक। अगर सही से यूज़ कर रहे हैं तो आप इसका मतलब करंट यूज़ सही से करें। पीपीस में क्या आ जाता है आपका वेल्डिंग हेलमेट, लेदर हैंड ग्लव्स, उसके बाद सेफ्टी शूज हो गया, कवर ऑल हो गया। चश्मे आपको हमेशा लगा के रखने हैं जब भी आप वेल्डिंग देख रहे हैं कहीं पे जहां आपका हेल्पर है साथ में तो उसके पास हमेशा ब्लैक चश्मा होना चाहिए ताकि उनकी आंखों में कोई फ़र्क ना पड़े। बाकी अपना सेफ्टी का दोस्तों ध्यान रखा करो। ऐसा वीडियो के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। हम लोग जल्दी से जल्दी और अगर आपका कमेंट कोई आएगा तो उसके बारे में हम वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। यह रहा हमारा 7018 के इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी मैं थोड़ा बहुत दिया हूँ दोस्तों। बाकी किसी भी इलेक्ट्रोड के बारे में आपको जानकारी लेना होगा तो हमारे कमेंट में आप ज़रूर उस इलेक्ट्रोड का नाम या नंबर लिखें ज़रूर दोस्तों। फिर हम लोग उसके बारे में एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे ताकि हमारे को भी दोस्तों आप लोगों की वजह से हमारे को बहुत सारा जानकारी मिल रहा है। हमको इतना जानकारी नहीं था, हम लोग भी हेल्पर से वेल्डर बने हैं। बाकी जो भी भाई को किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करें और फॉलो ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, एक अच्छा सा कमेंट भी करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के लिए।